बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां पर हर कुछ महीनों बाद हम कुछ एक्टर्स को बनते देखते हैं और बिगड़ते देखते हैं। ऑल्सो कुछ एक्टर्स को जबरदस्ती देखना पड़ता है। बट ये वीडियो उन टॉप कमबैक्स की है जहां पर सबको लगा कि इनका करियर अब खत्म हो चुका है या फिर उस लेवल पर नहीं है जो पहले था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। नंबर 6, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना एक ऐसे एक्टर है जो कि किसी भी रोल में परफेक्टली फिट हो सकते। कोविड के पहले उनकी ऑलमोस्ट सारी की सारी मूवीज अच्छा कलेक्शन करती थी। कोविड के बाद उनकी मूवीज रिलीज तो हुई, जैसे डॉक्टर जी, एक्शन हीरो, अनेक, बट ऑडियंस ये मूवीज देखने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं थी। बट फिर आई ड्रीम गर्ल 2, जो कि एक सक्सेसफुल मूवी का सीक्वल था। ड्रीम गर्ल ऑलरेडी मासेस में पॉपुलर थी, तो उसका फायदा आयुष्मान खुराना को भी हुआ। इन माई ओपिनियन ये मूवी उतनी भी अच्छी नहीं थी, बट मासेस को बहुत पसंद आई और ड्रीम गर्ल 2 एक हिट साबित हुई। मांग भरने के लिए तो पूरा मोहल्ला खड़ा है, बिल कौन भरेगा? नंबर 5, तब्बू। तब्बू एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी एक्टिंग को आजकल के टाइम पर बहुत प्यार मिलता है, चाहे वो ऑडियंस हो या क्रिटिक। बट ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। रिसेंट पास्ट में तब्बू ने बहुत सारी मूवीज में कैमियो और स्पेशल अपीयरेंस दी थी, चाहे वो संजू हो या गोलमाल अगेन। कुछ मूवीज जो आजकल के टाइम पर बहुत फेमस है, जैसे हैदर, आज बहुत प्रेज मिलता है, बट स्टिल वो मासेस में इतनी पॉपुलर नहीं थी। और फिर तब्बू के लिए गेम चेंजिंग साबित हुई अंधाधुन, जिसने तब्बू को मासेस में पॉपुलर किया। पॉपुलर होने के दो बड़े कारण हैं। पहला तो जोरदार एक्टिंग और दूसरा स्क्रिप्ट सिलेक्शन। अंधाधुन के बाद दृश्यम 2, भूल भुलैया 2 और क्रू ने इन्हीं दो कारणों की वजह से तब्बू को और भी ज्यादा पॉपुलर किया। मास्क को अपनी ओर खींचे और नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लेते रहे। नंबर 4, दियोल ब्रदर्स। हाल के सालों ने तो मानो दियोल फैमिली को एक नया जीवन ही दे दिया। सनी दियोल की गदर 2, जो कि नॉस्टैल्जिया फैक्टर के चलते मास्टर्स में बहुत ज्यादा फेमस हो गई और छपरफाड़ कलेक्शन किया। इसने तो पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर। और बॉबी देओल, जो कि आश्रम वेब सीरीज में नजर आते थे, उनके लिए अमृत बनी संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल। मूवी में एक भी डायलॉग नहीं था, जो कि मेकर्स की तरफ से एक बोल्ड मूव था, जिसके चांस खराब होने के ज्यादा थे। बट बिना किसी डायलॉग के बॉबी देओल ने जो एक्टिंग करी थी उसका क्या ही कहना है। बट मानना पड़ेगा कि क्या लाइफ थी मूवी में, फालतू में ये बदला लेने में मर गया। All men, please maintain silence for 2 minutes in the honor of my dead brother, Asrar. नंबर 3, मनोज वाजपेयी। अभी मनोज वाजपेयी को हर कोई जानता है। मनोज वाजपेयी की फेमस मूवीज बहुत ज्यादा ही फेमस हुई है, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो कि मीम्स और ग्राउंडेड स्टोरी के चलते मासेस में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गई। बट मनोज का कमबैक मेरे लिए कोई मूवी ने नहीं किया, बल्कि फैमिली मैन वेब सीरीज ने किया। फैमिली मैन में एक रियलिस्टिक अंडरकवर कॉप की कहानी दिखाई गई, जो कि बहुत ज्यादा ही रिलेटेबल है। कॉप नहीं, तिवारी का कैरेक्टर। अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखोगे तो कोई ना कोई श्रीकांत तिवारी कैरेक्टर आपको मिल ही जाएगा, जो कि बेइंतहा झूठ बोलता है भाई। और फिर आई सिर्फ एक बंदा काफी है। इस मूवी का जो टॉपिक था वो एक बेशरम फेक गॉडमैन आसाराम पर था। यह मूवी पहले OTT पर रिलीज हुई, बट बाद में जनता की हाई डिमांड होने पर इसे थिएटर में रिलीज किया गया, जिसने बाबा कल्चर को एक्सपोज तो किया ही, साथ में मनोज वाजपेयी को भी फेमस कर दिया। मुझे भी कोट आता है, इफ यू एंड मी अग्री ऑन एवरीथिंग देन वन ऑफ अस इज अननेसेसरी इन अ बेंच। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर, इसके माँ का। नंबर 2, शाहरुख खान। शाहरुख खान का कमबैक तो थोड़ा पर्सनल लगता है, क्योंकि शाहरुख खान ने खुद का कमबैक नहीं, पूरे बॉलीवुड का कमबैक करवाया है। बॉयकॉट गैंग ने इतना हेट कैंपेन चलाया था शाहरुख खान और उनकी पठान के अराउंड कि देश में हिंदू मुस्लिम पर आ गई थी बात। और कमाल की बात तो ये है कि इस हेट कैंपेन ने पठान के हाइप कम करने के चक्कर में और भी बढ़ा दी। अब ऑडियंस ने डिसाइड किया कि अब ये मूवी इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज में है तो एक चांस देकर देखते हैं। और फिर आई जवान। पॉलिटिकल थ्रिलर होने के बावजूद इस मूवी ने रिकॉर्ड की हद पार कर दी। तो जवान ने शाहरुख खान का कमबैक तो करवाया ही, साथ में बॉलीवुड का कमबैक भी करवा दिया। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद। Before going to number 1, here are some honorable mentions. John Abraham and Deepika Padukone in Pathan. Outfit X, एक प्राइवेट टेरर। एक ऐसा अटैक जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। And your time starts now. मैं एक सोल्जर हूं पठान, तुम्हारी तरह। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। रणवीर सिंह इन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आपकी पार्टी में आपके फ्रेंड से मिलाने में आपको शर्म आती है। आपको क्या लगता है मुझे ये सब नहीं दिखता? मुझे महसूस नहीं होता, मुझे हर्ट नहीं होता। संजय दत्त इन KGF 2 एज अधीरा। एक एक पत्ता तोड़ने जाओ तो टाइम लगेगा, उसे तो जड़ से उखाड़ना होगा।
नंबर 1 पे मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि किसको रखूं। तो इस बार भी है 2 एक्टर्स। पहले हैं रणवीर कपूर इन एंड एज एनिमल। एनिमल मूवी कितनी पॉपुलर हुई ये मुझे बताने की तो जरूरत ही नहीं है। रणवीर कपूर की आखिरी कुछ फिल्में इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पा रही थी। इवन रणवीर कपूर ने एक मासी एक्शन मूवी भी ट्राई करी थी बीच में, शमशेरा। शमशेरा अच्छी मूवी होने के बावजूद वो बॉयकॉट गैंग के चलते ब्रह्मास्त्र की तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। तू झूठी मैं मक्कार एक हिट मूवी थी जिसने रणवीर का कमबैक करवा ही दिया था। बट फिर आई एनिमल मूवी एडल्ट होने के बावजूद वन ऑफ द बिगेस्ट हिट साबित हुई थी उस साल। एनिमल एक फैमिली रिवेंज स्टोरी बोल सकते हैं, बट ये उससे कहीं ज्यादा है। मूवीज बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में रही जिसने एनिमल को और भी बड़ा बूस्ट दे दिया था, और ऑडियंस को भाभी 2 भी तो मिली। रणवीर कपूर की आने वाली मूवीज की लिस्ट देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रणवीर कपूर एक नए सुपरस्टार बन ही जाएंगे। रामायण, एनिमल पार्क, रेस और भी बहुत सी। पापा 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 सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। ऋतिक रोशन को सब लोग क्रिश ही जानते थे। उनकी मूवीज के गाने फेमस होते थे बट मूवीज नहीं। क्रिश 3 के बाद लीगल बैटल हुई ऋतिक और कंगना के बीच में, जिसने ऋतिक रोशन की इमेज पर क्वेश्चंस उठा दिए थे। फिर हुआ ऋतिक रोशन का कमबैक, एक मूवी के चलते नहीं 2 मूवी के चलते। पहले सुपर 30 जिसमें आनंद सर का रोल निभाकर प्रूव कर दिया कि उनकी एक्टिंग और उनकी रियल लाइफ दोनों में कोई फ्लॉ नहीं है। और फिर आई वॉर ने ऋतिक रोशन को एज एन एक्शन हीरो इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पर उनकी एक्टिंग, उनकी पर्सनालिटी, उनकी बॉडी अनमैच थी। वॉर के बाद ऋतिक इतना कुछ खास कर नहीं पाए, तो मुझे लग रहा है कि वॉर 2 ला ही दो। वॉर 2 लाओ और हेटर्स का मुंह बंद कर दो। क्या बढ़िया स्कीम है। कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। This brings us to the end of our video. कमेंट्स में बताओ आपके फेवरेट एक्टर का कमबैक और एनी सजेशन अबाउट दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, कमेंट करो। लव यू, बाय।